ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने जितनी सारी लेंसेस हो सके लेंस माउंट को ओपन करके मार्केट में आने दो। अगर आपकी लेंसेस सही रहेगी, क्वालिटी हाई रहेगी, तो यूजर ज्यादा पैसा देकर आपकी लेंस जरूर परचेस करेंगे। बट जिनका बजट कम है और जो कम बजट के चलते किसी और ब्रांड में शिफ्ट हो जा रहे हैं, उनके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन तो रहेगा कि भाई हम थर्ड पार्टी लेंसेस खरीद के अपने फेवरेट ब्रांड से कनेक्टेड रहें। वेलकम फ्रेंड्स टू dunia-camera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या कैनन और निकॉन को अपनी लेंस माउंट की डिटेल्स ओपन कर देनी चाहिए। चलिए यहाँ पर बातें करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी लेंस माउंट की डिटेल्स ओपन कर रखी है। नंबर 1 सोनी की। भैया सोनी ने तो बुलाकर सिग्मा, कैनन, टैमरॉन, जीएस को अपनी लेंस माउंट की डिटेल्स दे दी। इसके पीछे कारण क्या था? एक बहुत सिंपल कारण था। एट दैट टाइम ये प्रॉब्लम थी कि सोनी के पास उतनी लेंसेस नहीं थी और उतनी उनके पास क्षमता नहीं थी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं थी, ना तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम उतनी बड़ी थी कि भैया एक साथ सारी लेंसेस के ऑप्शन मार्केट में डाल दिए जाए। थर्ड पार्टी लेंस मेकर को एफ डिटेल शेयर करने से ये हुआ कि उन्होंने वैरायटी ऑफ लेंसेस लाना शुरू किया और कहीं ना कहीं सोनी की अभी की जो पॉपुलैरिटी है उसके पीछे थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी आज की डेट में आप देखो तो फुल फ्रेम लेंसेस जोन में सैमयंग, टैमरॉन, सिग्मा, इन तीनों की लेंसेस बहुत पॉपुलर है एंट्री लेवल और सेमी प्रो यूजर्स के बीच में। और वहीं एपीएससी सेक्शन में भी टैमरॉन की 70 to 70 mm की लेंस है, सिग्मा की 18 to 50 mm लेंस रिसेंटली लॉन्च हुई है, सिग्मा की ट्रैवल लेंसेस है। इतनी ज्यादा ऑप्शंस है कि कोई भी बंदा आराम से कोई कैमरा खरीद सकता है और उन्हें लेंस के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत वैरायटी है और हर एक बजट में एक लेंस अवेलेबल है ना। मूविंग ऑन टू फ्यूजी। फ्यूजी के पास तो बहुत वैरायटी ऑफ लेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल थी, फिर उन्होंने क्यों शेयर करा अपना लेंस माउंट 2020 में, उसकी डिटेल्स क्यों शेयर करी सिग्मा के साथ और बाकी लेंस मेकर्स के साथ भी कि भैया जिन्हें बनाना है अब लेंसेस बनाओ। देखो मेरे दोस्त, फ्यूजी के पास तो कैमरे की रेंज की भी कमी नहीं है एपीएससी जोन में, ना ही लेंसेस की कमी है। बस एक कमी थी फ्यूजी में कि बजट लेंसेस अवेलेबल नहीं थी। और कहीं ना कहीं जब भी हम फ्यूजी की कैमरा रेकमेंड करते थे, इवन आई हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ कंपैरिजन इन दिस यूट्यूब चैनल टू, और अपनी साइट पर भी है, वहां पर एक एहतियात जरूर बरतने को कहते थे अपने सब्सक्राइबर को या जो भी रीड कर रहे हैं, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, कि भाई अगर आप फ्यूजी की कैमरे ले रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि लेंसेस काफी कॉस्टली हैं एंड यू हैव टू पे फॉर दैट। कैमरे की बॉडी की स्पेसिफिकेशन देख के बस मत परचेस कर लो, लेंसेस की कॉस्ट भी देख लेना। ओवरऑल बजट अगर आपका लगे कि हाँ इस बजट में इस कैमरे और लेंस को मैं ले सकता हूँ, जो भी लेंस मेरे ऑनर से रिलेटेड है, तभी इस कैमरे को परचेस करना। वहां पर फ्यूजी मात खा जाता था क्योंकि उनकी लेंसेस की प्राइस थोड़ी ज्यादा रहती थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी बट प्राइस। अब क्या किया फ्यूजी ने कि भैया अब कोई ऑप्शन बची नहीं है एंड दे आर नॉट एबल टू मेक सो अफोर्डेबल लेंसेस, और इन अफोर्डेबल लेंसेस नहीं बना पाने के कारण एक काफी बड़ा सेगमेंट फ्यूजी से बेझिझक होकर नहीं जुड़ पा रहा था, स्पेसिफिकली एंट्री लेवल जोन का। ऑफ कोर्स कैमरे काफी थे, सस्ते भी थे, बट लेंसेस सस्ती नहीं थी। इसीलिए 2020 में फ्यूजी ने ये डिसाइड करा कि भाई अब अपनी लेंस माउंट की डिटेल को शेयर कर देनी है, और जो जैसा भी लेंस बनाए, जिस भी प्राइस पॉइंट पर बनाए, एटलीस्ट हमारी कंज्यूमर बेस तो इंक्रीज करेगी। और उनका ये डिसीजन काफी सही था। विल्ट्रॉक्स ने सबसे पहले उनकी अपनी लेंसेस की रेंज अनाउंस करी। अभी जस्ट थोड़ी दिनों पहले सिग्मा ने भी अपनी ट्रैवल लेंसेस को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। धीरे धीरे आने वाले साल में कई सारी लेंसेस के ऑप्शन कई सारे बजट रेंज में अवेलेबल हो जाएंगे, और जो कहीं ना कहीं झिझक थी फ्यूजी के कैमरे को खरीदने में, और कहीं ना कहीं हम भी जब रेकमेंड करते थे तो भैया कहते थे कि लेंसेस कॉस्टली है, अब ये कहना मुनासिब ना रहेगा। ये तो हो गई सोनी और फ्यूजी की बात। अब हम बात करते हैं अपने डीएसएलआर जायंट्स के बारे में, और जो डीएसएलआर जायंट्स अब रहे नहीं, क्योंकि इन्होंने तो खुद अपने डीएसएलआर को कैनिबलाइज कर दिया 2018 में, और इनकी तो न्यूज भी छप चुकी है कि भैया हमने तो कैनिबलाइज कर दिया, अब तो मिररलेस वाले हैं। अब मिररलेस वाले तो ये बन चुके हैं, बट है इनके पास लेंसेस की उतनी ऑप्शन नहीं। ये कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि भैया ईएफएम माउंट यानी कि कैनन के मिररलेस में तो सिग्मा ट्रायल लेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का नतीजा है, क्योंकि ईएफएम माउंट नया नहीं, आपको ध्यान हो ईएफएम माउंट 2010-11 ही प्लान हो चुका था, और उस समय से इनके कैमरे डेवलपमेंट स्टेज में थे और आने को रेडी हो गए थे। 12 में तो इनकी ऑफिशियल एंट्री होनी भी शुरू हो गई थी। और जब 2012 के आसपास में ईएफएम माउंट को कैनन ने इंट्रोड्यूस करा,
उस वक्त आपको भले ध्यान हो कि सिग्मा ऑलरेडी कैनन की डीएसएलआर लेंसेज बना रहा था। अब क्योंकि उन्होंने डीएसएलआर्स की हाइब्रिड एफ सेंसर और डीपीएफ सेंसर्स के बारे में ऑलरेडी काम कर चुका था, तो उन्हें जस्ट फ्लेंज डिस्टेंस के ऊपर काम करके इनकी लेंसेज उतार देनी थी ईएफएम माउंट की, और उन्होंने बहुत आसानी से उतार भी दी। तो ऑफ कोर्स रिवर्स इंजीनियरिंग तो उन्होंने ऑलरेडी कैनन के ऊपर कर रखे थे उनके इंजीनियर सब, उन्हें सिर्फ फ्लेंज डिस्टेंस को चेंज करके इंट्रोड्यूस कर देना था अपनी एफएम माउंट की ट्रैवल लेंसेस। बट उसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होने लगी। सिचुएशन ऐसे चेंज हुई कि सोनी जो काफी बड़ी मिररलेस मेकर बन रही थी मार्केट में और नंबर 1 के पोजीशन पे जाने लगी थी, उन्होंने इन लेंस मेकर्स का काफी केयर करा, काफी इज्जत दी, काफी सराहना की और बुलाकर इन्हें अपने लेंस की डिटेल्स दी। अभी जैसे आपको पता है 2020 में फ्यूजी ने भी ऐसा करा है। तो अब ये जो लेंस मेकर्स हैं ये अब वेट कर रहे हैं कि भैया भले हमने आपके डीएसएलआर टाइम में रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंसेज बना दी थी, अब आपने हमें बुलाकर अपनी डिटेल्स देनी होंगी, तभी हम जाके आपके लेंसेज बनाएंगे। हालांकि कैनन भी अभी काफी अच्छे स्टेज में है क्योंकि उन्हें अपनी ईएफएम माउंट चला रही है एपीएस-C जोन में और आरएफ माउंट में उन्होंने कई सारी लेंस ऑप्शंस डाल रखी है। सो ऑफ कोर्स उनकी तो कोई भी अभी आरएफ माउंट की एपीएस-C कैमरा है नहीं, इन नियर फ्यूचर आते हैं तो तब देखा जाएगा। कैनन तो अभी काफी सेफ प्ले कर रहे हैं। तो इन दोनों कंपनियों में से कैनन और निकॉन में से किन्हें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स के लिए अपनी माउंट ओपन कर देने की? निकॉन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है इस वक्त, क्योंकि देखो कैनन में तो आपको हमें पता है कि 2012 वाला ईएफएम माउंट चल रहा है और उस वक्त सिग्मा ने तो गलती से रिवर्स इंजीनियरिंग करके सिग्मा ट्रैवल लेंसेस ईएफएम माउंट के साथ लगा भी दी थी, यानी कि या वी डू हैव सम थर्ड पार्टी लेंस ऑप्शन विद द कैनन ईएफएम माउंट। और वहीं आरएफ माउंट को उन्होंने अभी फुल फ्रेम तक लिमिटेड रखा है और कई सारे लेंसेस को मार्केट में डाल दिया। सुपर टेलीफोटो प्राइम लेंसेस भी आप देखोगे बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है। बट एट द सेम टाइम अभी निकॉन को बहुत ज्यादा जरूरत है और निकॉन को ध्यान भी देना चाहिए कि उनकी जितनी भी डीएक्स फॉर्मेट की मिररलेस लेंसेस है काफी लिमिटेड हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई आपने एक एफटीजी एडेप्टर ले लेना है, उसका डीएक्स फॉर्मेट की डीएसएलआर लेंसेस यूज करो या डीएक्स फॉर्मेट की फुल फ्रेम लेंसेस यूज करो। जितनी भी डीएसएलआर लेंसेस हैं मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एएफपी, जितनी भी ये मैक्सिमम सारी लीनियर ऑटो फोकस मोटर यूज कर रही हैं, यानी कि वीडियो में ऑटो फोकसिंग उतनी सही नहीं रहेगी अगर आप एफटीजी एडेप्टर के साथ डीएसएलआर की लेंसेस यूज करते हो। कंटिन्यूअस एएफ ट्रैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सो या निकॉन इज अंडर सम लिमिटेशन। जो यूजर्स हैं खासकर वो बेझिझक होकर इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो डीएक्स फॉर्मेट बहुत लिमिटेड लेंसेस है। आप Z50 खरीद के एक अगर आप चाहोगे मैं प्राइम लेंस ले लूं तो Z माउंट की लेंस की कीमत है 39,000 50 mm की, और अगर हम डीएसएलआर की लेंस लेने जाएं तो डीएसएलआर की लेंस और एफटीजी एडेप्टर की कॉस्ट भी लगभग उसी के पास पहुंचा देती है हमें। सो द थिंग इज कि निकॉन को अभी सख्त जरूरत है कि भैया वो अपनी लेंस माउंट को ओपन कर दे। लेंस माउंट ओपन करने से ये होगा कि फाइनली थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स एंटर करेंगे और जब उनके पास डिटेल्स आ जाएगी, दे ऑलरेडी हैव अ बंच ऑफ लेंसेस, सिग्मा ट्रैवल लेंसेस 18-50 फॉर एग्जांपल, सिग्मा टैमरॉन की 70-70 है, और वो अपनी लेंस बेझिझक होकर मार्केट में डाल देंगे। इससे कंज्यूमर बेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। और जैसे फ्यूजी ने भले काफी लेट में ये डिसीजन लिया, निकॉन को भी बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए, उन्हें भी ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि फाइनली दे शुड ओपन देयर लेंस माउंट एज सून एज पॉसिबल। जहां निकॉन ने स्टेप उठाया फिर कैनन ही लास्ट बचेंगे इस मार्केट में और मजबूरन उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि भैया अब हम ये भी कर दें, अदरवाइज सारे कैमरा मेकर्स ने अपनी लेंस माउंट को ओपन कर दी है। एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि निकॉन को रीब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए। दे हैव जस्ट रीब्रांडेड ए टैमरॉन फुल फ्रेम लेंस द 28-75 mm। रीब्रांडिंग के चक्कर में एक तो यूजर को एक तो पुरानी जनरेशन की टैमरॉन लेंस मिल रही है, वो Z2 वर्जन की नहीं है, और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा भाग गई है कंपेयर टू द सोनी वर्जन्स वी हैव। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर बात है कि रीब्रांडिंग के चक्कर में एक तो टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अपने कंज्यूमर को नहीं मिल पाएगी। इस इंटायर रीब्रांडिंग के प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा और कॉस्ट का जो कंट्रोल है वो निकॉन के हाथ में ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने जितनी सारी लेंसेस हो सके लेंस माउंट को ओपन करके मार्केट में आने दो। अगर आपकी लेंसेस सही रहेगी, क्वालिटी हाई रहेगी, तो यूजर ज्यादा पैसा देकर आपकी लेंस जरूर परचेस करेंगे। बट जिनका बजट कम है और जो कम बजट के चलते किसी और ब्रांड में शिफ्ट हो जा रहे हैं,
उनके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन तो रहेगा कि भाई हम थर्ड पार्टी लेंसेज खरीद के अपने फेवरेट ब्रांड से कनेक्टेड रहे। तो ये बातें निकॉन को खासकर अभी इस वक्त समझनी है, क्योंकि उनके पास DX और FX फॉर्मेट के दोनों मिररलेस कैमरे अभी इस वक्त हैं और इनकी लेंसेज की प्राइस अभी बहुत ज़्यादा और DX में लेंस की किल्लत चल रही है और DSLR लेंसेज उतनी अच्छी बैकअप नहीं देती, स्पेसिफिकली कंटिन्यूस वीडियो AF में FTZ एडाप्टर के साथ। सो फॉर निकॉन इट्स हाईली एसेंशियल नाउ, उन्हें बहुत ही बारीकी से डिसीजन लेना चाहिए। दिस शुड ओपन द लेंस माउंट एज सून एज पॉसिबल। कैनन के पास टाइम है, कैनन की अभी रैंकिंग भी सही चल रही है। कैनन ने अभी RF माउंट का APS-C मिररलेस कैमरा उतारा भी नहीं है, वही अपना EFM माउंट पुराना चल रहा है जिसमें सिग्मा की लेंस सपोर्ट लगी हुई है। सो यह कैनन इज बिट मैनेजेबल एट इट्स ओन। और यहाँ पर जब निकॉन काफ़ी मजबूत होते दिखेगा देन ऑफकोर्स कैनन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगी कि भैया अब हम भी ओपन कर देते हैं, ये एक अलग बात है। बट फॉर नाउ निकॉन को एटलीस्ट एक कर देना चाहिए। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इन दोनों मिररलेस मेकर्स को अपनी लेंस माउंट ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताना और नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस।